नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तेरह अप्रैल 1919, 10 मिनट 1650 राउंड फायरिंग, हजारों निर्दोष लोग। एक ऐसी घटना जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी और इंडिया की आजादी को भड़का दिया। दोस्तों समझिए कि 1919 में इंडिया में क्या हो रहा था। वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑपरेशन बढ़ गया था। रोलैक एक्ट, काला कानून, जिसने इंडियंस के बेसिक राइट्स छीन लिए थे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि पंजाब में सिचुएशन क्यों सबसे ज्यादा टेंस थी? पंजाब के जवानों ने ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया था वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वापस आकर मिला क्या? डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप और अब रोलैक एक्ट का जुल्म। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, दो रेस्पेक्टेड लीडर जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 10 अप्रैल को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैटल मिस्टेक की। उन दोनों लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। पब्लिक का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। अमृतसर में आग लग गई, लेकिन दोस्तों असली स्टॉर्म अभी आना बाकी था। और फिर आया जनरल रेगनाल्ड डायर, एक ऐसा इंसान जिसका नाम हिस्ट्री में इनफेमनी के साथ में लिखा गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, त्योहार का माहौल, फैमिलीज घूमने निकले थे। जलियांवाला बाग में एक पीसफुल मीटिंग का प्लान था डॉक्टर सत्यपाल के रिलीज के लिए, लेकिन जनरल डायर का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसका मानना था कि इंडियंस को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। टेरिफाइंग मेंटली, राइट ना दोस्तों? अब यहाँ साइकोलॉजी को समझिए। डायर एक मिलिट्री मैन था, लेकिन उसमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। कॉलोनियल माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल। इंडियंस को एनिमल समझता था वो। क्या आप इमेज कर सकते हैं? हजारों लोग, मेंस, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, सभी एक इनक्लोज्ड गार्डन में पीसफुली बैठे थे। कोई वेपन नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं, सिर्फ एक राइट्स के लिए आवाज उठा रहे थे। जलियांवाला बाग का लेआउट देखिए दोस्तों, चारों तरफ से घिरा हुआ, सिर्फ एक नैरो एंट्रेंस, परफेक्ट ट्रैप था। डायर ने इसे डेलिब्रेटली चूज किया था। शाम को 5:15 डायर 90 सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचता है, मशीन गन और राइफल के साथ। लेकिन वो जो कुछ करने वाला था वो हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल एक्ट्स होने वाला था। बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई क्राउड को डिस्पर्स होने का चांस दिए, डायर ने आदेश दिया, फायर। अगले 10 मिनट में 1650 राउंड फायर हुए। इनोसेंट लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जाते तो जाते कहां? एक ही एग्जिट था, वो भी बॉडी से पाइलअप हो गया था। यहाँ सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट है, बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे थे, मदर्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और बूढ़े लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग कुएं में कूदे पैनिक में। 120 लोगों की मृत शरीर उस कुएं से निकाला गया। डिस्परेशन का लेवल इमेजिन कीजिए दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं डायर की सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट क्या था? उसने बाद में कहा कि मैं एमुनेशन बचाना चाहता था, नहीं तो मैं और लोगों को मार देता। He is mentally monster. Official death count 379, अनऑफिशियल एस्टिमेटेड 1000 प्लस। रियलिटी यह है कि एग्जैक्ट नंबर आज भी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एविडेंस हाइड करने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन यहाँ प्लॉट में ट्विस्ट आता है। इस मैस्केर ने कुछ ऐसा किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कल्पना भी उसकी नहीं की थी। जलियांवाला बाग कांड ने पूरे इंडिया को हिला दिया।
महात्मा गांधी ने अपना कैसर हिंद मेडल वापस कर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड छोड़ दी, लेकिन सबसे पावरफुल इम्पैक्ट था कॉमन पीपल पर। जो लोग ब्रिटिश रूल को टॉलरेट कर रहे थे वे भी अब रेवोल्यूशनरी बन गए। भारत का मूड कंप्लीटली चेंज हो गया। यहाँ इंस्पिरेशनल पार्ट आता है दोस्तों। उधम सिंह नाम के एक यंग मैन जो उस दिन जलियांवाला बाग में मौजूद था, उसने 21 साल बाद लंदन में जाकर डायर को गोली मार दी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सैक्रिफाइस का मतलब समझिए दोस्तों, उधम सिंह ने अपनी जान दे दी, लेकिन मैसेज क्लियर था कि इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज जलियांवाला बाग एक मेमोरियल है, लेकिन यहाँ सिर्फ पास की याद नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि फ्रीडम की कीमत क्या होती है, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन इनोसेंट सोल्स का सैक्रिफाइस दोस्तों व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस का एक रास्ता तैयार किया। Their blood became the ink that wrote Indians freedom story। दोस्तों, जलियांवाला बाग सिर्फ एक ट्रेजिक इंसिडेंस नहीं था, यह टर्निंग पॉइंट था, यह मूवमेंट था जब इंडिया ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं। आज हम इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। उनकी मेमोरी को रिस्पेक्ट करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये वीडियो आपको एजुकेट और इंस्पायर करती है तो लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पूर्स को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी जलियांवाला बाग मेमोरियल विजिट किया है? शेयर कीजिए अपने थॉट्स। दोस्तों, हम ऐसी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्टोरीज लाते रहेंगे जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो। कीप रिमेंबरिंग, कीप ऑनरिंग आवर फ्रीडम फाइटर। धन्यवाद।